साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। डिस्प्रपोर्शनेट ऑफ असेट हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 2 में कि और कौन-कौन सी इनकम है जिसको हम ऐड ऑन कर सकते हैं। देखिए, जितना आपका इनकम का कॉर्पस बढ़िया होगा, उतना ही आपके लिए फ़ायदा होने वाला है। ये बात तो आप मानते हो ना? पर देखो, इनकम वर्ड यूज़ मत करना, चूँकि ये वर्ड आप यूज़ करते आ रहे हो, इसलिए मुझे मजबूरी में वर्ड जो है यूज़ करना पड़ रहा है। पर जो अच्छा वर्ड है, जो हम कह सकते हैं कि हेल्दी वर्ड है, वो है फंड फ्लो, ना कि इनकम। फंड फ्लो में हम इनकम लेके आ सकते हैं फ्रॉम फाइनेंस, मीन्स बाय द वे ऑफ लोन। और लोन कैसा भी हो सकता है, लोन फ्रॉम फ्रेंड्स, क्लियर हो गया? या कोई भी बैंक ने जो है आपको लोन दे दिया, क्लियर है? इसके अलावा अगर आपकी इनकम आ रही है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, वो भी हम शामिल करेंगे इसमें। और अगर आपकी इनकम आ रही है फ्रॉम ऑपरेशंस, चूंकि आप एक लोक सेवक हैं, तो यूजुअल सोर्स क्या होता है अपने इनकम का? वेतन आपका, क्लियर हो गया? पर कई बार ऐसा होता है कि हमारी इनकम आ रही है फ्रॉम द एग्रीकल्चर लैंड। ये जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। तो क्या इसको हम शामिल कर पाएंगे? उत्तर है हाँ। अगर आपकी इनकम है फ्रॉम द एग्रीकल्चर लैंड, तो इसको भी जो है आप शामिल कर पाएंगे। इसके अलावा अगर क्रॉप्स को जो है बेच दिया गया, या कोई प्रोडक्ट्स हैं जो कि कंसर्न है विद द एग्रीकल्चर लैंड, तो उसको अगर आप बेच रहे हैं, तो उससे जो इनकम ड्राइव हो रही है, उसको भी फंड फ्लो की कैटेगरी में रखा जाएगा। उसको हम इनकम में ऐड ऑन कर सकते हैं। क्लियर हो गया अपने को? तो मैंने यहाँ पर आपको एक पर्सपेक्टिव और ये क्लियर कर दिया कि इन एडिशन टू आपका वेतन, अगर आपकी इनकम है फ्रॉम द एग्रीकल्चर, इसको भी जो है आप ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके लिए अलग से हेडिंग जो है बनानी पड़ेगी अपने को। क्लियर होगा? इसके अलावा यदि क्रॉप्स है उसको बेच रहे हैं, या कोई डेली इनकम हो रही है कंसर्निंग द एग्रीकल्चर, उससे जो भी प्रोसीड्स आएंगे, क्लियर है, उसको भी हम जो है ऐड ऑन कर सकते हैं। क्लियर हो गया अपने को? तो बेनिफिट क्या होगा कि हम अपना इनकम कॉर्पस जो है बढ़ा पाएंगे। इसके अगेंस्ट में जो खड़े हुए हैं असेट और जो खड़े हुए हैं एक्सपेंडिचर, उसका भी हम प्रॉपर स्पष्टीकरण दे पाएंगे। तो इस पर भी जो है विशेष जो है जोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो आपने किराए पे दी हुई है। वो प्रॉपर्टी कैसे भी हो सकती है, मीन्स एक घर भी हो सकता है, एक शॉप भी जो है हो सकता है। क्लियर है? अगर कोई भी शॉप या कोई भी हाउस अगर आपके नाम पर है, आप लोक सेवक हैं, आपने वो किराए पे दिया है और उससे किराया जो है ड्रॉ कर रहे हैं, जिसको हम कहेंगे रेंट, तो ऐसे सिनेरियो में जो इनकम है फ्रॉम रेंट, उसको भी फंड फ्लो में ऐड ऑन किया जाएगा। ये है नियम नंबर 3। क्लियर हो गया अपने को? इसको जो है आप नोट डाउन कर लो। तो कुल मिला करके अगर हमने कोई हाउस दिया है किराए पे, उससे जो भी इनकम आएगी, इट इज कॉल्ड द इनकम फ्रॉम रेंट। क्लियर है? इसको भी जो है हम ऐड ऑन कर देंगे। अगर हमारी कोई शॉप है हमारे नाम पर है और हमने इसको दिया है किराए पे, इससे भी जो इनकम आएगी उसको भी जो है हम ऐड ऑन कर सकते हैं। इसको भी जो है आप लिख लीजिए। अब कई बार ऐसा होता है कि आपने बैंक में जो है कराया हुआ है एफडी, क्लियर है, और जो बैंक की एफडी है वो क्या देगी अपने को? ब्याज। क्लियर है? तो अगर बैंक की एफडी से आ रहा है इंटरेस्ट, तो ये कहाँ ऐड होगा? इनकम वाले सेगमेंट के अंदर। क्लियर हो गया अपने को? इसके अलावा अगर कोई पैसा पड़ा हुआ बैंक के अंदर, उससे आ रहा है इंटरेस्ट, क्लियर है, इट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट फ्रॉम द अकाउंट्स। तो अगर ये भी स्थिति है, तो इसको भी हम कहाँ ऐड ऑन कर देंगे? इनकम में या फंड फ्लो में। क्लियर है क्या? इसके अलावा यदि हमने किसी को लोन दिया है और वो लोन जो है इंटरेस्ट पे, उससे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो एक इनकम है, उसको हम कहाँ ऐड ऑन करेंगे? फंड फ्लो में या इनकम के अंदर। इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। तो कुल मिला करके अगर कोई इनकम है रेंट से, या कोई इनकम है फ्रॉम द एग्रीकल्चर, या हमें इनकम है बाय द वे ऑफ रेंट, उसको जो है हम ऐड ऑन कर देंगे। क्लियर हो गया? अब इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पास कोई व्हीकल है, उसको आपने बेच दिया। क्लियर है? आपके पास कोई हाउस है, उसको आपने जो है बेच दिया। आपके पास कोई ज्वेलरी है, उसको आपने जो है बेच दिया। या आपके पास कोई लैंड है, उसको आपने जो है बेच दिया। इट इज कॉल्ड द प्रोसीड्स फ्रॉम सेल। तो जब भी कोई आएंगे प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी और असेट, वो हम कहाँ डाउन कर देंगे? इन द कॉलम ऑफ इनकम। इस बात को जो है आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी आपने असेट क्रिएट की है, उसका आपके पास होना चाहिए स्पष्टीकरण। मान लीजिए मैंने एक मकान ले लिया 5 करोड़ का, ठीक है जी, मैं एक लोक सेवक हूँ, एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन एक। तो ये 5 करोड़ के लिए फंड कहाँ से आए? मेरे वेतन से आए, या मैंने किससे उधार लिए, या मेरे पास ऑलरेडी कोई एफडीआर थी या कोई इन्वेस्टमेंट था, उससे मैंने पैसा जो है ड्रॉ किया है। क्लियर है? क्योंकि हम लोग हमारे इन्वेस्टमेंट को बेच भी सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट को हम बेचेंगे, या उसको हम डिस्पोज ऑफ कर देंगे, या उससे कोई पैसा विड्रॉ करेंगे, उससे भी जो पैसा आएगा, इट इज कॉल्ड द मेजर सोर्स ऑफ इनकम। और अगर मेजर सोर्स ऑफ इनकम वहां पर अवेलेबल है, तो इसको हम एड ऑन कर सकते हैं और एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन वहां पर हम दे सकते हैं। पर पुनः मैं कहना चाहूंगा, इनकम वर्ड जो है यूज ना करें। इनकम वर्ड यूज करेंगे तो बेसिकली इसका एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। हमें क्या वर्ड जो है यूज करना है? द फंड फ्लो। इसको जो है आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि फंड फ्लो एक अच्छा कंसेप्ट है, एक वाइडर कंसेप्ट है एज कंपेयर टू द इनकम। क्लियर हो गया अपने को? तो हम कुल मिला करके इस खंड में या इस नियम के तहत ये कह सकते हैं कि यदि लोकसभा को इनकम है फ्रॉम द एग्रीकल्चर, या उसको इनकम है फ्रॉम द रेंट, या उसको इनकम है फ्रॉम द एफडीआर इंटरेस्ट, या फ्रॉम बैंक इंटरेस्ट,
या उसने कोई लोन दिया किसी को, उससे उसको आ रहा है इंटरेस्ट, क्लियर है, या उसने कोई प्रॉपर्टी को सेल कर दिया, कोई एसेट को सेल कर दिया, उससे पैसा आया है। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर इन सबको कहाँ ऐड किया जाएगा? फंड फ्लो के अंदर। क्लियर हो गया अपने को? और इसके अलावा एक पर्सपेक्टिव यहाँ पर अपन और भी एड ऑन करते हैं, वो है द फंड फ्लो फ्रॉम द लोन। अगर आपने लोन जो है रिसीव किया है फ्रॉम द रिलेटिव, फ्रॉम द फ्रेंड, आपने बैंक लोन लिया है, क्लियर है, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर इसे भी आपकी इनकम में एड ऑन किया जाएगा। पर जब भी इसको आप एड ऑन करेंगे, सफिशिएंट जो है प्रूफ चाहिए, क्लियर है। अगर सफिशिएंट प्रूफ नहीं है तो आप फायदा नहीं ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर वो एंट्री शो है इनकम टैक्स के रिटर्न में, तो वहां पर अपन बेनिफिट जो है ले सकते हैं। इस बिंदु पर जजमेंट भी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका डेट है दिनांक 4/12/2024। तो कुल मिला करके आज के पार्ट 2 में मैंने क्लियर कर दिया कुछ ऐसी इनकम्स को जिसको आप एड ऑन कर सकते हैं, और जो इनकम है या जो फंड फ्लो है उसका जो कॉर्पस है उसको अपन इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर हो गया अपने को? जितना बेटर फंड फ्लो होगा उतने ही अधिक चांसेस हैं बरी होने के। जितना कम होगा फंड फ्लो, वहां पर आप कन्वर्ट भी हो जाएंगे और सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो ये मेजर हेड्स मैंने आपको क्लियर कर दिए, इसका जो है विशेष आप ध्यान रखिएगा। पार्ट 3 के अंदर हम लोग करेंगे डिस्कस उन रिसोर्सेज को जो कि जुड़े हुए हैं असेट से, ताकि समझने में आपको और जो है इजी रहेगा। क्लियर है? तो जुड़े रहेगा इस सीरीज के साथ में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं डिस्प्रोपोर्शनेट ऑफ असेट को, और पढ़ रहे हैं उन हेडिंग्स को जो कि आते हैं इन द कैटेगरी ऑफ इनकम या फंड फ्लो।